राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लगातार खुलासे हो भी रहे हैं। और आज सोनम के भाई गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। गोविंद भाई, लंबा वक्त हो चुका है, लगभग 1-1.5 महीने का वक्त हो गया है। बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने भी आई हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और आज गोविंद क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो ये केस जो है वो अभी शिलोंग पुलिस के हाथ में है और शिलोंग पुलिस इसमें काम कर रहा है। मगर इसमें अभी हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कुछ ज्वेलरी मिली है, जैसे मीडिया में हमें पता चला है कुछ ज्वेलरी मिली है और लैपटॉप वगैरह मिला है। इसका कोई भी हमें अंदेशा नहीं था और इसका आइडिया भी नहीं है। जी जी। अच्छा, और 2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, देखिए, वो ज्वेलरी में जैसे 2 मंगलसूत्र जो बोल रहे हैं, अब उसका मुझे आइडिया नहीं है कि 2 मंगलसूत्र कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी बताया गया था कि ज्वेलरी दिखाएंगे, मगर पुलिस के पास समय या कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे बुलाया भी नहीं गया और मैं ज्वेलरी देख नहीं पाया। तो अब उसका आइडिया नहीं है मुझे कि मंगलसूत्र की। अभी आपको दिखाता हूँ, अगर हम दिखाना चाहें, क्योंकि एक तस्वीर है जो सामने आई है। ये जो कुछ गोल्ड की एक तस्वीर सामने आई है, क्या इन कुछ गोल्ड को आप पहचानते हैं आप इन्हें? इसको मैं ये पहचान सकता हूँ, ये सोनम की फर्स्ट वाली ज्वेलरी है। अब ये बीच में नहीं दिख रहा, फिर ये राजा की चेन होगी, एक ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये ब्रेसलेट है और ये चांदी की पायल वगैरह जो उन्होंने पहनी है। हाँ, ये इनका आइडिया नहीं है, ये 2 मंगलसूत्र का। बाकी ये दोनों चेन जो है वो सोनम की, ये सोनम की है, एक राजा की है। और बाकी की जो चांदी की पायल दिख रही है ये हो सकती है उनकी है, इतना मतलब क्लियर से नहीं दिख रहा है वो। और ये लैपटॉप तो मुझे आइडिया नहीं लैपटॉप किसका है, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे को काफ़ी पुराना दिख रहा है। ये लैपटॉप अपने यहाँ ना तो ऑफिस स्टाफ में कभी था और ना ही सोनम के पास या राज के पास भी नहीं था। तो ये लैपटॉप कहाँ से आया मुझे आइडिया। राज को लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता था, कुछ ऐसा इस्तेमाल कर पाता था? हाँ, राज को कंप्यूटर चलाना आता था। पहले मेरा अकाउंट राज ही संभालता था, अभी पिछले 1 साल से उसने अकाउंट संभालना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने अकाउंट के लिए एक बंदा अलग से रखा है। राज को सिर्फ गोडाउन हैंडलिंग दी थी, तो राज को पहले सब चीज़ें हमने हैंड ओवर कर दिया था। धीरे धीरे उसको एक एक पार्ट करके हम हटा रहे थे चीज़ों को। अच्छा जी, पहले वो सब अकाउंट का पूरा पैसा, क्योंकि पहले क्या था ना, हमारा बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस था और छोटे मतलब मुश्किल से 5 लोग के साथ काम करते थे, 4-5 लोग काम करते थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके टीम बढ़ी, आज हमारी लगभग 10-15 लोगों की टीम है। तो अभी राज के पास हम सिर्फ गोडाउन का ही काम देते थे, जो माल डिस्पैच करना वगैरह वगैरह, उसके अलावा फिर कोई काम नहीं था। और पहले उसके पास लैपटॉप भी था, फिर हमने अभी थोड़े दिन, कुछ 6-8 महीने पहले हमने उससे लैपटॉप भी ले लिया था राज से। जी। अच्छा, राज और सोनम, इनका आपस में कभी मिलना जुलना कब हो पाता था, या कब लगता है कि कभी ये कितनी बार दिन भर में आमने सामने हो पाते हैं? देखिए, आमने सामने तो दिन भर में नहीं, वो महीने में 1-2 बार, 2-3 बार हो गए तो बड़ी बात है, क्योंकि राज कभी भी ऑफिस पे नहीं आता था और सोनम का कभी गोडाउन, क्योंकि लेडीज है और लड़कियों का हमारे यहाँ गोडाउन, मतलब हमारे यहाँ लड़कियों की तो प्राइवेसी अधिकतर रहती है। मेरे यहाँ पे अधिकतर लड़कियाँ काम करती है, तो लड़कियों की प्राइवेसी रहती है, तो हम कहीं भी अलाउड नहीं करते हैं। और सोनम का भी कहीं आना जाना नहीं रहता था और राज का गोडाउन आना रहता नहीं था। अगर महीने भर में 2-1 बार आ गया तो वो बड़ी बात है, कि किसी कारणवश इधर से निकल रहा है या कुछ पेमेंट देना है या कुछ हिसाब देना है या अकाउंट वाले से मिलना है, तो आ जाता था। अच्छा जी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सोनम इस वक्त हम आपके ऑफिस के बाहर ही बैठे, हाँ। तो यहीं पे सोनम बैठती थी? हाँ, यहाँ सोनम बैठती थी और राज गोडाउन रहता था, वो जो आपका वहाँ पे देवास नाका लसुड़िया मोरी में वहाँ बना हुआ वो। हाँ, गोडाउन हमारा लसुड़िया मोरी में है, वहाँ पे राज रहता था और सोनम ये यहीं पे विजयनगर में जो ऑफिस है वो वहाँ पर बैठती थी। इनका कोई तालमेल ऐसे दिन भर में, हाँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिन भर होता था, क्योंकि अधिकतर हमारे जो भी लड़कियां स्टाफ काम करती थी, पुरानी जो लड़कियां थी, वो अधिकतर दिन भर राज से बात करती थी, क्योंकि ये माल निकालना है या कोई भी डिस्पैच करना है तो वो अधिकतर राज ही हैंडल करता था पूरे गोडाउन का काम। इसलिए राज से अधिकतर बात होती थी, सभी लोगों की होती थी। और व्यवहार कैसा था राज और सोनम के बीच में, या सोनम राज से बात करना चाहती थी, बात होती थी, या ऐसा लगता है कि वो घर का जो एम्प्लॉय होता है, आपके गोडाउन का जो काम करने वाला एक लड़का, और वो घर की सब कुछ हेड किया? देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं था। देखिए, वो क्या था ना कि राज का व्यवहार भी ठीक था, क्योंकि वो कभी कभी महीने 2 महीने में 1 आध बार मिलते थे, तो थोड़ा बहुत मजाकिया व्यवहार था। मगर ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी बात चलती नहीं थी, क्योंकि आते था और पूरा ऑफिस स्टाफ के सामने जो टेक्निकल बातें होती है वो करके और निकल जाता था वो तो। और जब सोनम से मिला करता था, फिर से मैं बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बात लगातार सामने आ रही है कि राज सोनम, और राज सोनम के लिए राज ने सोनम के लिए पूरा हत्याकांड की प्लानिंग बनाई थी। फिर से एक वो सवाल, क्या वाकई में ऐसा कुछ था
या क्या कह के बुलाता था? अगर कभी रात सोनम के सामने आ जाए तो क्या बोलता था? देखिए, ये बात मैं अकेला नहीं बोलूँगा कि वो क्या कह के बुलाता था। पूरा मतलब जो भी इन दोनों को पहचानता है वो सभी लोग भी इनको यही बोलते हैं कि राज उनको सोनम को दीदी बोलता था, दीदी। और पूरे सभी जगह फेमस थी कि सोनम दीदी है, और अधिकतर लोग उसको सोनम दीदी करके ही बात करते थे। अच्छा, दीदी, हमेशा रात दीदी ही कहता था। और बात, अच्छा, घर भी आया करता था कभी? हाँ, घर पे कभी वही जैसे ऑफिस आता था वैसे ही घर आता था कि महीने में 2-3 बार आ गया तो बड़ी बात है। बाकी घर का ऐसा कोई था, वो भी सुबह सुबह 10-15 मिनट के लिए अगर जा रहा है, जल्दी जा रहा है या लेट आ रहा है तो कुछ पेमेंट वगैरह का हिसाब होता है, या कुछ मेरे को बोलता हूँ कि चलो ये किसी को दे देना, कुछ कर देना, तो वो उसके लिए कभी कभी घर आ जाता था। अच्छा, कभी अभी तक आप लगातार ये बात सुन रहे हैं कि सोनम ने राज के लिए, दोनों के बीच में अफेयर था, ये तमाम इस तरीके की बात सामने आई थी। यकीन होता है या लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग हो रही, या कुछ और कुछ ऐसा कनेक्शन जुड़ रहा है? एक भाई होने के नाते, एक परिवार में आप लोग, माँ बाप भी आपके ही हैं, आप लोगों ने भी तो आपस में एक बार डिस्कस किया होगा, आपके मन में भी आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी लगातार सुन रहे हैं, तमाम चीजें यही सामने आ रही कि सोनम और राज के बीच में अफेयर था। देखिए, मैं तो अभी ये पुलिस और मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ कि ये चीज़ें इनकी लिंकअप होती जा रही है, अफेयर आता जा रहा है, पता चलते जा रहा है। मगर मुझे अभी भी मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि मैंने भी मतलब जैसे बता रहे तो मैंने मेरे ऑफिस में भी पता करा, मेरे स्टाफ में भी पता करा, तो ऐसा कोई उन्हें भी नहीं पता है। और उनकी 1-2 रिकॉर्डिंग भी मैंने, जैसे बीच में कभी हमारे यहाँ टेक्निकल कुछ कारणवश कुछ मिसमैच हो जाता था तो हम रिकॉर्डिंग सुनते थे कि तुमने क्या बोला है, तुमने क्या बोला। उसमें भी अधिकतर उसने दीदी करके ही बात करी है कि दीदी ऐसा हो रहा, दीदी ऐसा हो रहा। जरूरी नहीं सोनम दीदी बोले, वो परमानेंट दीदी बोलता था। तो ये रिकॉर्ड, सोनम भी नाम नहीं लेता था, सोनम भी, हाँ, दीदी ही बोलता था। तो वो लगभग उसने हर रिकॉर्डिंग में भी, मेरे पास अगर रिकॉर्डिंग मिलती है तो मैं आपको मीडिया में दूंगा। अच्छा। हाँ, कि अधिकतर हमने जैसे सरप्राइज कॉल के किसी से कोई गलती हो गई, गोडाउन से माल नहीं निकला या गलत निकल गया, तो हम रिकॉर्डिंग सुनते थे कि क्या किसने क्या गलत बोला। तो वो रिकॉर्डिंग में भी अधिकतर दीदी ही पाया गया, तो हमें कभी ऐसा कोई अंदेशा नहीं हुआ। और अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है, और पुलिस ने जितने बयान और मीडिया के थ्रू हमको पता चल रहा है, बस उतना ही मुझे पता है, क्योंकि मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और एक्चुअली G90 मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअली क्या है अभी ये। राज को आप लोग पैसा कितना देते थे? महीने का राज क्या कमाता था? देखिए, उसकी सैलरी पहले जब स्टार्टिंग थी 2-3 साल पहले जब भी आया था वो 12,000 से स्टार्टिंग, 11,000 से स्टार्टिंग थी। उसके बाद में उसकी सैलरी लास्ट अभी 4 महीने पहले मैंने 20,000 रुपये करी थी। अच्छा, अभी 4 महीने पहले 20,000 रुपये हो गई थी। तो कैश लेता थे, खाते में भेजा कर? नहीं, अधिकतर तो कभी कभी खाते में ले लेता, कभी कभी कैश ले लेता, मगर वो 20,000 लेता था। और कभी कभी क्या है, बीच में भी जिसको जरूरत पड़ती थी हम कैश दे देते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो नॉर्मल फैमिली से था, कभी भी रिक्वायरमेंट रहती है, हमारे यहाँ कोई भी लेबर है, मतलब अगर मांगते तो हम पेमेंट उनको ऑन टाइम दे देते हैं। अच्छा, कुछ कपड़े हमने देखे हैं जिस तरीके से ऑफिस के अंदर सोनम नजर आ रही हैं, तो इनको देख के लगता था कि एक वो बड़ी बिजनेसमैन बनना चाहती थी, एक बड़ी वुमेन बिजनेसमैन बनना चाहती थी। ऐसा कुछ भी ख्याल था कि एक ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहती थी, खुद का एक अच्छा बिजनेस भी बनाना चाहती थी? नहीं, ये जो फोटो आपने देखी है ना, ये फोटो एक्चुअली वो कहीं पे ओपनिंग के लिए गई थी, तो उस समय की फोटो है ये। अच्छा, फिर भी सोनम क्या बनना चाहती थी? देखिए, सोनम का ऐसा कोई उसने कभी हमको ये जिक्र नहीं करा। देखिए, हम एक जैसे बिजनेस करते हैं तो मैं खुद उसको एक गिफ्ट देना चाहता था कि कुछ भी एक उसके लिए सेटल करके दे दूं कि प्रॉब्लम ना आए आगे भी। तो मैंने बिजनेस सेट करके दिया उसको, वो एक्चुअली उसकी डिमांड नहीं थी कि क्या करना है। अच्छा, हाँ, एक भाई थे तो आपने चाहते। सोनम ने पढ़ाई कहाँ तक की थी? कब से वो अपने भाई के साथ बिजनेस में? मेरे साथ वो पिछले 3 साल से बिजनेस में है। बाकी उसकी बीकॉम कंप्लीट है। बीकॉम कंप्लीट है जी। तो सोनम क्या सुबह आपके साथ ही यहाँ जब ऑफिस ओपन होता था यहीं आ जाती थी, शाम तक ही रहती थी? नहीं, मेरे साथ तो नहीं आती थी वो, उसके लिए उसकी पर्सनल गाड़ी थी, तो वो गाड़ी से आती थी। सुबह 10-10:30 बजे तक यहाँ पहुँचना था उसको, और शाम को 7 बजे निकल जाती थी। मतलब दिन भर वो फिर अपना ही व्यवसाय, जो अपना ही बिजनेस है, वही संभालती थी? दिन भर वो इसी ऑफिस में ही बैठी रहती थी, और उसी फ्लोर पर लगभग हमारे पास 99% लड़कियां हैं। मतलब उस फ्लोर पे एक मेरा मैनेजर है और एक मैं खुद हूँ, हम 2 ही लड़के हैं पूरे फ्लोर पे, बाकी हमारी जो भी है सारी लड़कियां हैं। इसलिए हमने किसी को भी अलाउड नहीं करा। आज भी गोडाउन को कोई बंदा ऑफिस में नहीं आता, और आता है तो 10-15 मिनट का जो भी काम है वो करके निकल जाता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने भी प्रेशर तो नहीं बनाया था ऐसा कि शादी के लिए कि चलो कि तुम्हें शादी करना होगा? सोनम कहीं और करना चाहती थी, या राजा सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं था? क्योंकि देखिए, इस तरीके से कई सारी बातें आई कि आपके माँ बाप ने सोनम को दबाया, डांटा, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने भी आ रही हैं। फिर सोनम को पर प्रेशर भी किया कि नहीं अब तुम्हें शादी करना होगा। देखिए, ये सब तो मैं अभी इसको तो गलत बोलूंगा, पूरा निहायती गलत
चीज़ों का उपयोग करा जा रहा है। देखिए सोनम ऐसी लड़की नहीं थी। सोनम को अगर कहीं और शादी करना रहती तो वो मेरे हिसाब से मुझे क्लियर बोल देती कि मुझे ये लड़का नहीं जम रहा है, क्योंकि उसका क्या जो नेचर था ना वो क्लियर बोलने का था। आज भी वो मतलब अभी भी अगर वो आपकी कभी भी मुलाकात होती है, कभी कुछ होता है, तो आप बिल्कुल देखना कि वो स्पष्ट शब्दों का बोलने वाली लड़की है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्लियर बोलती, और हम भी उसकी बात को टाल नहीं सकते हैं। मतलब हम उसकी, हमारे घर की सबसे छोटी लड़की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी बिजनेस की प्लानिंग कर रखी थी कि भैया कुछ जाएगी तो उसके गिफ्ट देंगे हम, तो उस हिसाब से हमने उसकी हर चीज़ की एक प्लानिंग कर रखी है कि अगर उसकी डिमांड पूरा परिवार ने सोनम के लिए भी एक बड़ा सपना देख रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत प्यार, तो आप लोगों के साथ बहुत प्यार था सोनम जी। आज की देखिए, अगर मैं बोलता हूँ तो सोनम की कैपेसिटी इतनी थी ना कि हमको यहाँ पे ना तो राजा भैया का जो राजा है उनका ना हमने ऐसा देखा कि वो बहुत पैसे वाले हैं या गरीब हैं या कुछ भी है। हमने सिर्फ लड़का देखा, लड़के का व्यवहार जमा, उसी बेस पे हमने शादी। फोन इन्हीं की तरफ से आया था, राजा लोग की तरफ से कि हाँ, वो रघुवंशी रिश्ते करके एक एप्लीकेशन है, उस पर राजा जी की तरफ से उनकी मम्मी का फ़ोन आया था, और हमें ऐसा लगा तो फिर हम पहली बार देखने हम जरूर गए थे, और उसके बाद में ही रिश्ता चालू हुआ है बातों का। कभी आपके माँ बाप, कोई परिवार सोनम से मिलना चाहेंगे? देखिए, हम मिलना तो जरूर चाह रहे हैं अभी भी सोनम से। मैं हर बार हर किसी जिससे भी मिलता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि एक बार हमको देखिए, ये तो अभी पुलिस ट्रायल और मीडिया ट्रायल चल रहा है, तो हम एक बार हमारा फैमिली का खून है, हमारा फैमिली का हिस्सा है, तो हम जरूर मिलके उससे क्लियर करना चाहेंगे। तो इसके लिए मुलाकात के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार मिलके पूछेंगे तो आप मन आपका इस बात को मानता है कि आपकी बहन ने इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, इतनी बड़ी उन्होंने हत्या की साजिश रची? देखिए, अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोनम मास्टरमाइंड है वगैरह वगैरह, वो गलत है। देखिए, वो उसके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए जो सिचुएशन बता रही है या जो मार्केट में चल रहा है वो अब कितना सही है कितना गलत है ये कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, तो मैं एक बार सोनम से मिलके क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि सोनम इतना बड़ी हत्याकांड की साजिश? हाँ, वो तो हम समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी हत्याकांड का साजिश अकेली सोनम तो नहीं रह सकती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसका हाथ नहीं है, हाथ होगा। मैं खुद बोलता हूँ, मैंने पहले दिन ही मीडिया में क्लियर करा था कि उसका हो सकता है हाथ होगा, मगर कितना है, 10% है, 20%, 50%, अब वो उसकी एक मैं दरमियान समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली उसका हाथ है कि नहीं है। राज इस सोच का था, क्या राज भी कर सकता था, या कहीं ना कहीं वो जो 3 दोस्त हैं राज के, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ लिंकअप ऐसा हो गया और फिर ये सब चीजें हो गई? देखिए, उसका तो वो तीनों दोस्तों का मुझे आइडिया नहीं है। बाकी राज का भी कोई प्लानिंग हमें पता नहीं चल पाया इस चीजों में। राज ऐसा कर सकता है तो कर सकता था। आपको अभी लगता है कि राज कर सकता है यार? देखिए, राज भी अपने आप में मतलब इतना इंगेज रहता था ना, मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे रखी थी, क्योंकि वो सुबह 10 बजे आता था। नेचर कैसा था? गुस्सैल था, सॉफ्ट नेचर था राज का नेचर तो गुस्सेल था, और गुस्सेल में मतलब वो एक्चुअली काम करा लेता था। काम कराना उसको बहुत अच्छे से आता है चीज़ों का, कि व्यवस्थित वो हमारे लेवल लॉबी से काम कराना पड़ता हमको, एक चौक से हम लेवल लाके काम कराते हैं, तो उसको काम कराना आता था। तो गुस्सेल तो था, मगर उसको पता है कि कहाँ पे क्या गुस्सा करना। कभी आप लोगों से नाराज हुआ? कभी गोविंद से नाराज हुआ वो कभी किसी बात को लेकर? एक बार हुआ था कुछ 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, और बाकायदा वो जॉब छोड़ के भी गया था, और मैंने भी इसको ठान लिया था। फिर अचानक उसके घर से फ़ोन आया और चीज़ें वगैरह हुई, तो फिर उसका भी कॉल आ गया था, तो वो वापस रिजॉइन हो गया। उस समय गुस्सा हुआ था एक बार। आपके माँ बाप सोनम के कपड़े होंगे, सोनम की तस्वीरें हैं, सोनम की यादें आप लोग साथ, माँ बाप याद करके रोते हैं? माँ बाप को याद आती है हर पल अपनी बेटी की, या माँ बाप भी अपनी बेटियों की तस्वीर देख के सवाल पूछते रहते हैं या करते हैं कि यार ये क्या हो गया? देखिए, अभी तो क्या है ना, हमारा तो पिछले जब से भी सोनम पकड़ी है या फिर अरेस्ट हुई है, उसके पहले से हमारा तो रोज मरना रोज जीना चल रहा है। क्योंकि हमें देखिए, आदमी जो मरने वाला आदमी रहता है तो वो तो मर जाता है, 10 दिन रोके फ्री हो जाते हैं कि चलो भैया मर गया हमारा आदमी, मगर हमारा तो रोज जीना और रोज मरना चल रहा है। तो हम तो रोज फेस कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को रोज फेस करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को लेकर तो मन में एक तरफ ये है कि बेटी तूने ऐसा क्यों किया, जिस तरीके से खबर सुन रहे, तो दूसरी तरफ एक माँ बाप को ये भी लगता होगा कि क्या सच में ये सही है? तो हम तो यही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम तो रोज फेस करते हैं, रोज रोते हैं, रोज समझते हैं कि ये कैसे करा होगा, क्यों करा होगा, किस लिए करा होगा, मतलब रोज। इसीलिए हम हर बार किसी को भी हम बोलते हैं कि हमें सोनम से एक बार मिलना जरूरी है। आपको राखी बांधती थी, आपकी बहन है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाले समय में, एक भाई के बतौर क्या सोनम को लेकर ऐसा भी इस बार आपके मन में अब दुखी हैं आप, या ऐसा कुछ अब याद आ कि ये वही सोनम है जब राखी आप? इसमें क्या होता है ना कि आप समझिए कि राखी
तो बनती थी। उसके बाद में हमारा जो जन्मदिन है, बर्थडे, वो भी हम दोनों का एक दिन है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अगस्त में हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं, एक तो बर्थडे होता है, दूसरा राखी होती है। अच्छा जी। किस तारीख को है आपका जन्मदिन? 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो मतलब आपकी आंखों में भी आंसू आ गया शायद, क्योंकि रक्षाबंधन की बात आई, एक भाई ने अपनी बहन को कहीं ना कहीं से, जो चीजें ठीक है उस चीजों में जांच चल रही, तमाम बातें आ रही, लेकिन एक भाई का रोना है अपनी बहन के प्रति की, क्योंकि रक्षाबंधन भी और इसी कलाई में हमेशा राखी बांधती थी। सही बात है, क्लियर है। आंख में आंसू है आपके, वो दर्द कहीं ना कहीं से आया सामने। बहुत चैलेंज रहेगा इस बार तो, मुझे लगता है गोविंद भाई आपके लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त होगा ये रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में आपको मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं, रोज हंसते हैं। भाई हैं आखिरकार आप एक बहन के लिए, क्योंकि आप जो कुछ सुन रहे हैं, अच्छा मतलब एक पर्सनल है, कितनी तकलीफों से पूरा परिवार गुजर रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, लोग हैं, पड़ोसी हैं, सब कोई हैं, ये पूरा परिवार के लिए कितना कठिन समय है आप लोगों के लिए, कितने मुश्किल भरे हालात हैं ये आपके। देखिए, अभी तक तो हमारी इस विषय में किसी से हमने बात ही नहीं करी, तो हम मुलाकात करते ही नहीं है अभी किसी से, और कोई हमसे भी नहीं करता, हम किसी से करते नहीं है। ऐसा जीवन चल रहा है अभी तो। लेकिन लगता है कि अचानक से सब कुछ रुक गया, ऐसा लग रहा है। हाँ, वो बोल सकते हैं कि रुक चुका है, सब चीज़ें स्टॉप है। हम पिछले मतलब समझिए उसकी विदाई जिस दिन से हुई है उस दिन से रो रहे हैं। उसी दिन से रो रहे हैं जिस दिन से वो तस्वीर भी हमने देखा था, जब फूट के सोनम रोई थी आपको पकड़ के, वो तस्वीर भी सामने आई थी। अच्छा, एक चीज तो है, शायद आपके मुंह से भी हमने सुना, राजा को पसंद बहुत कर रही थी सोनम, ऐसा था, आपने भी कहा था कि ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमेशा राजा के बारे में जिक्र करना, और राजा को पसंद किया था सोनम ने। हाँ, राजा को एक्चुअली देखिए, मैं आपको जैसे बोलता हूँ, अगर वो मना कर देती है कि राजा हमें नहीं जमा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उससे शादी हो जाती, कोई ताकत नहीं है कि हम उससे शादी कर देते हैं। अब भले ही इसमें पुलिस बोले, मीडिया बोले या पब्लिक बोले कि ज़बरदस्ती शादी करी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारे मतलब घर की छोटी थी और हम उसको प्यार देते थे, और आज हर घर के छोटे बच्चे को प्यार देते हैं, और हर दुनिया में हर घर देता है। ऐसा कोई घर नहीं है जो छोटे बच्चे को प्यार नहीं दे, तो हम तो देते हैं। रक्षाबंधन के दिन जाएंगे आप सोनम के पास? नहीं, देखिए, मैं उसके पहले ही जाऊंगा, और मैं इन सब से चीज़ों की पहले खबर निकालूंगा, एक्चुअल क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, फिर भी अच्छा, ये आपका कहना है, अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर वो आप जा सकते हैं कि एक बहन के पास की रक्षाबंधन से? बिल्कुल, देखिए, फिर तो हम लड़ सकते हैं उसके लिए, कि अगर उसका हाथ नहीं है तो बाकायदा हम उसके लिए लड़ेंगे आप लड़ेंगे उसके लिए बकायदा हाँ, अगर करेंगे, सब करेंगे। देखिए, हमने अभी तक ना एक वकील करा है, ना एक पुलिस वाला करा है, कुछ भी नहीं करा। एक मुलाकात के बाद एक मुलाकात के बाद ही बड़ा निर्णय होगा कि इसमें हमको करना क्या है, और उसी निर्णय पे ये भी होगा कि अपनी बहन से राखी बंधाने जाना है या नहीं, ये भी। बिल्कुल, उस पर डेफिनेटली हम उसके बाद में ही बड़ा निर्णय करेंगे। इसलिए हम चुप बैठे हैं, क्योंकि अभी सब चीजों का एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट। सवाल मैं फिर से पूछूंगा कि उसी के बाद, उस मुलाकात के बाद आप एक भाई का ये निर्णय होगा कि बहन से राखी बंधाना है नहीं? बिल्कुल, राखी नहीं बंधाना है। अगर ये निर्णय नेगेटिव गया तो हम उसके लिए लड़ेंगे भी सही, फिर तो राखी बंधाना क्या, हमको तो सब करना है, हमारा फैमिली का हिस्सा है, हमारा और खून लगा है। कि गलत है तो फिर छोड़ना है ना, हमें क्लियर है, जो गलत है वो गलत है। देखिए, गलत के साथ नहीं, गलत का साथ कैसे देंगे, और गलत तो एक गलत तरीके से चीजें करी गई है, और अगर ये गलत पाया गया तो हम बिल्कुल उसको बहिष्कार करेंगे। एक बात बीच में आई है, जो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं विपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी, तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए, उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी, तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था, जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे, तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे, मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं। तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी, हम चले गए काल भैरव,
और काल भैरव, इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। अच्छा। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना। तो काल भैरव दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो, अच्छा, वो गुड़िया, हाँ गुड़िया, पुतला जो वो आता है। पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहां से पुतला उनने रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। अच्छा। तो वो काल भैरव, वो एक्चुअली वो कोई जादू टोना नहीं करा था, वो काल भैरव के यहाँ से प्रसाद जो मिला था और उसमें जो पुतली मिली थी वो पहुंचाया गया था। तो वही सोनम ने राजा को दे दिया था कि घर जा रहे हो तो इसे लेते जाना। हाँ, तो मैंने खुद ने ही, उस दिन बारिश बहुत तेज थी, तो मैंने खुद ने ही उनको, राजा जी को हमने 12 बजे कोचिंग पे छोड़ा, वो वहाँ से बाय कार उनके घर गए और वो प्रसाद लेके आए थे, तो प्रसाद भी दिया था उसके साथ, प्रसाद भी लेके गए थे वो। अच्छा, ये भी तो बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग तंत्र मंत्र पे बहुत विश्वास रखते हैं, जादू टोना में विश्वास रखते हैं, इसलिए तो राजा की आप लोगों ने नरबली दे दी। देखिए मतलब अगर, सोनम ने दे दी। हाँ देखिए, अगर नरबली दे के ही अगर ऐसे जाने बच जाती, जैसे एक जैसे मीडिया में कुछ चलाया था कि इनने पिताजी के लिए, किसी ने बयान दिया था कि पिताजी के लिए नरबली दे दी। हाँ, यही तो अगर पिता, मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। उन्होंने ये कहा था कि आपके पिता की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उनको बचाने के लिए एक नौजवान लड़के की बलि दे दी सोनम ने। देखिए ये भी गलत बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर नरबली देके ही अगर इंसानों की जान बचने लग जाती, तो आज मीडिया में ये पहला किस्सा आ रहा है, और भी आते हैं। आज तक तो कोई ऐसी कुछ हुई नहीं है, और ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है कि नरबली देके किसी इंसान की जान बच जाए। और रही बात आपने जो तांत्रिक का पूछा था, तांत्रिक वगैरह नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर घूमते हैं। हम आज तक कोई बाबा के पास नहीं गए कि भैया तुम एक यज्ञ कर दो या तांत्रिक या उससे किसी को बांध दो। ये कैसे होता है हमें आइडिया नहीं है इसका, और ये क्या एक्चुअल सही होता है ये भी आइडिया नहीं है। हाँ, हम पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते हैं। मेरा रोज का सुबह का एक सेशन रहता है, 1 घंटे की पूजा रहती है मेरी। सोनम भी करती थी पूजा? सोनम इतनी खास नहीं, उसका जैसे गंगा जल का लोटा है, वो एक सूर्य नारायण को जल चढ़ाती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती थी। अच्छा, उसके हाँ, मतलब मंदिर वगैरह उपास वगैरह रहता है, 11 से रहता था ये, वो मंदिर जाती थी, तो मगर वो पर डे नहीं कि मंदिर जाना है, जैसे अपन खाटू श्याम मंदिर हो गया, भोलेनाथ मंदिर हो गया, तो ये भी बात सामने आई, ये भी सब बात सामने आई कि सोनम कोई 11 को उपास नहीं रखती थी, उसी दिन खाना वाना भी खाती थी, तो झूठ बात थी? नहीं, ये गलत है। देखिए, वो खाटू श्याम जी का उपास रखती थी, और वो खाना तो खाती नहीं थी, सिर्फ फरियाल करती थी एक टाइम, और ये पिछले वो 1-2 साल से कर रही है। एक इसी बीच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, एक और नए किरदार की एंट्री, और एक लड़की अचानक से आती है, चेहरा कपड़े से बात करके कहती है कि राजा का भी कोई गर्लफ्रेंड है। कैसी बात भी सामने? देखिए, अब वो लड़की कौन है क्या है, मुझे तो उन चीज़ों का आइडिया नहीं है, और वो लड़की कहाँ से आई मुझे भी इसका भी नहीं पता। बाकी कि राजा की गर्लफ्रेंड है तो हो सकता है पुराना कुछ हो, मगर मुझे देखिए इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। वो देखिए, वो सब चीज़ें सबका होता है, एक लाइफ में एक पार्ट होता है, वो हो सकता है उसके हिस्से में कोई पार्ट आया हो लाइफ में, मगर उस विषय पे बात करना या उसको लिंगर ऑन करना तो मतलब नहीं है उन चीज़ों का। सचिन का भी नाम आया। अब वो सचिन जी का तो वो क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है या ऑफिशियल क्या है, ये उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी सचिन जी से तो काफी समय से बात नहीं हुई, 1-1.5 महीना हो गया उनसे। सुना तो होगा आपने, देखा भी होगा, मीडिया में आई भी है। मीडिया में देख रहा हूँ मैं कि रोज कुछ ना कुछ वो पेज पे आ रहा है, एक लेडी बोल रही है ऐसा वैसा है, मगर वो उनका शायद मैंने सुनना भी है कि पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो अब उसमें अपन क्या बयां कर, कुछ भी बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे आज ये पुलिस केस चल रहा है, वैसा वो पुलिस केस चल रहा है, उसका अपने पास कोई भी प्रूफ नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इस पर मैं कुछ भी यस और नो का आंसर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, बहुत सारी बातों के आपने जवाब दिए। अच्छा, आपको लगता है इस हत्याकांड की, गोविंद भाई बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि शायद वो जवाब वाकई में सामने नहीं आ पाए कि यार इस हत्या की वजह क्या है, ये हत्या क्यों होगी, क्यों की जाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं सर, इसको मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हत्या क्यों हुई, कैसे, मतलब अगर मैं अभी भी वापस आता हूँ कि सोनम ने अगर ये कांड करा है या कैसे हुआ, मैं इसको पूछना चाहूंगा एक बार उनसे, मिलना चाहूंगा, उसके बाद में ही मैं बाकायदा मैं मीडिया में खड़ा होकर बयान दूंगा कि ये एक्चुअल ऐसी है, क्योंकि एक्चुअली पूरी दुनिया जानना चाहती है, हम कुछ कंफ्यूज है, क्योंकि जो दोनों का बिहेवियर था कि अपन राज की बात कर ले, राज कुशवाहा की या सोनम की बात कर ले, तो दोनों का बिहेवियर ऐसा था नहीं, वो कैसे हुआ, तो ये हम मिलना चाहेंगे। अच्छा, यही सवालों के जवाब आप भी लेने जाएंगे, इसीलिए आप सोनोपात जाएंगे कि यार सच क्या है, मतलब क्या है ये जो हुआ है? देखिए, ये तो अभी सारी दुनिया में तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं कि ये हो सकता है ऐसा है, ट्रायल चल रहा है, ये तो ट्रायल में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, मगर एक्चुअल सही है गलत है वो तो हमें उन दोनों लोगों से ही क्लियर करना रहेगा कि आखिर क्या है, आखिर एक्चुअल क्या है। माँ बाप भी जाएंगे आपके? नहीं, माँ बाप नहीं, पहले मैं क्लियर करूंगा, अगर
एक्चुअल वो सही होगी तो ही माँ बाप मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। पहले मुझे मिलना है। सोनम से मिलना है। और ये सब कुछ होने के बाद एक बार बीच में मतलब लगभग एक सप्ताह 4-5 दिन जो भी है इसके बीच आप जाएंगे? नहीं नहीं, ये मैं समय तो अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये अभी शायद इनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है पहले वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम जरूर एक बार अर्जी लगा के जाना चाहेंगे। एक ये आया सिलोम जेम्स आया, पिस्टल फेंकी नाले में, उसके बाद से पिस्टल मिला। रतलाम में आपके सोनम राजा, इनके जो सोने के गहने मिले, 5 लाख रुपए की बात आ रही। क्या सोनम थी, क्या सोनम के पास में अकाउंट में इतना पैसा था, सोनम कैश लेके गई थी, कुछ है ऐसी? देखिए, मैं इसमें मीडिया को या पुलिस को या कोई भी मेरे से ये बात पूछता है कि सोनम के पास इतना पैसा था, उसके बाद जितना भी पैसा था उस एक एक रुपए का हिसाब मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। सोनम रघुवंशी ने 1 रुपया एक अकाउंट से नहीं निकाला, एक रुपये का भी उसने इधर उधर का हेर फेर नहीं करा। यहाँ तक कि राज कुशवाहा ने भी मेरे को जो मटेरियल दिया, मतलब जो भी मटेरियल बिका है उसका माल का जो भी पेमेंट वगैरह आता है, जो भी प्रोसेस, क्योंकि उसके पास बहुत कम आता था। अभी कुछ आया था बीच में उसके पहले? हाँ, एक अभी जिस दिन अरेस्ट हुआ उसके 2 दिन पहले एक 2 लाख का पेमेंट आया था। 2 दिन पहले ही आया था, 3 दिन पहले आया था। एक दिन उसने उसके घर पे रखा था, दूसरे दिन देके गया। वो सैटरडे गया और फ्राइडे को देके गया। अच्छा, लेकिन पैसा देके गया वो 2 लाख? पूरा देके गया। वो 2 लाख रुपए घर पे रख के गया और पिताजी के हाथ में देके गया है वो, कि ये अंकल कहीं से पैसा आए, आप रख लेना, भैया ने बोला है। अच्छा, अरेस्ट जब हुआ था राजा, तो उसके पहले किसी का आप लोग परिवार को किसी को फोन भी लगाया था? नहीं लगाया था कुछ ऐसी? अरेस्ट राज का नहीं, वो क्योंकि उस दिन संडे था, जिस दिन अरेस्ट हुआ शायद संडे रात को हुआ है, मंडे मॉर्निंग, तो उस दिन ऐसा कोई फोन वगैरह नहीं आया था। उस दिन नहीं आया था। सोनम के कितने खाते थे, कितने अकाउंट्स थे? देखिए, उसका तो कंपनी अकाउंट ही थे, 2 अकाउंट कंपनी के थे और एक उसका पर्सनल सेविंग अकाउंट था। और दोनों में थी, जो फंड वो छोड़ के गई थी उतना अभी भी है। आज पिछले 40 दिन से फंड है और बल्कि बढ़ रहा होगा, कम तो नहीं हो रहा है। कम तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन माँ बाप लगता है कि ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आपके माँ बाप, क्योंकि आज हमने भी देखा, आपके घर ही गए थे, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नाराज भी नजर आया, शायद वो यकीन नहीं कर पा रहे इन सब चीजों पे। देखिए, अभी इसमें क्या चल रहा है ना कि कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आ जाता है तो माँ बाप, देखिए, वो आंसरेबल नहीं है, वो आंसर नहीं दे सकते। वो अगर एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब है। हम खुद, जैसे हम बोल रहे हैं कि रोज सुबह रोते हैं, रोज सुबह हंसते हैं, तो एक्चुअली मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि हम एक्चुअली आप लोगों को क्या जवाब दें। इसलिए मैं माँ बाप की तो रिक्वेस्ट सभी लोगों से करूंगा कि माँ बाप को दूर ही रखें इन चीज़ों से, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि बोलना क्या है, कैसे करना है और ये कैसे हुआ है। तो आप मेरे से सब चीज़ें पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई? देखिए, मैं तो पर्सनल लाइफ क्या, मैं तो पूरा डिस्टर्ब हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता। जैसे आज मैं सुबह से खाना खा के नहीं निकला हूँ और मुझे अभी शाम को मम्मी का फ़ोन आया कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं भूल गया था खाना खाना, मेरे को अभी पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं तो इतना डिस्टर्ब हूँ। अभी बच्चा टिफिन लेके अभी 2 मिनट पहले आया, वो सामने खड़ा है। अच्छा, 15-17 लाख रुपए की बात भी सामने आ रही कि राजा के परिवार के लोगों ने सोनम को गहने भी दिए थे, इस प्रकार की। 17 लाख के से उन्होंने कहा है कि परिवार के लोगों ने राजा के, उन्होंने 15-17 लाख रुपए के गहने भी सोनम को दिए। वो जो गहने उनने दिए थे ना, वो तो हमने वापस कर दिए हैं, है ना। जो भी गहने उनके पास थे, अभी जो पुलिस कस्टडी में गहने हैं वही उनके गहने हैं। बाकी की वो भी उनके गहने, सिर्फ एक वो जो बोलते हैं चेन वगैरह, मंगलसूत्र जो भी होगा, वो एक ही गहना उनका बचा है। बाकी लगभग हमने जितने भी गहने थे उनको वापस कर दिए हैं और इसकी बाकायदा लिखा पढ़ी करके हमने वापस किया है। अच्छा, वो गहने आपने वापस कर दिए जो? जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई गाड़ी भी दी थी आपने लोगों राजा? देखिए, गाड़ी मैंने जो 4 व्हीलर कार है वो दी तो थी, मगर ऐसा नहीं, दहेज का सामान जो एक लड़की की शादी करती है, हमने उस हिसाब से पूरी जो भी दहेज देना चाहिए, हमने दिल से शादी करी थी। हमारा जो भी मतलब एक लड़की को देते हैं ना, वो सभी कुछ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दिया है, और जो भी है मतलब एक नॉर्मल जो देते हैं वो सब दिया है। और गाड़ी का ऐसा है कि गाड़ी वो राजा जी के नाम से थी, राजा रघुवंशी के नाम से है गाड़ी, मगर उसका जो भी मतलब हमको हमारे हिसाब से जो देना था, एक नॉर्मल अमाउंट हमने दिया था। बतौर जीजा, राजा आपकी यादों में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, आज दोपहर में मैंने उनको याद करा था, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ था तो याद आ गई थी, मतलब इसीलिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हर रोज रोता हूँ, हर रोज हंसता हूँ मैं, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है। दोनों खो दिए, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे मदर फादर भी देखना है, मुझे आज बहन भी है तो बहन भी देखना ही है, भले वो कैसी भी है। आज है तो सही, दूसरा भले राजा जी है कैसे भी है, मगर हमने तो अपना लिया था ना उनको, तो उस हिसाब से मेरे को तो हर रोज हंसना, हर रोज रोना है।
एक यादें भाई बहन की है तो दूसरी यादें अपने जीजा की भी है। जी जी। वाकई में गोविंद भाई कहीं ना कहीं से बहुत हिम्मती हैं अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार इस सिचुएशन पे भी वो मीडिया के सामने रहे, मीडिया से बातचीत करते रहे। आज इनकी आंखों में आंसू भी रहे, लेकिन तो इनका कहना है कि राजा जो है, इनकी जो जीजा हैं, वो हमेशा इनकी यादों में रहेंगे। हर पल उनकी याद राजा के साथ है। और अक्सर जब भी मीडिया के सामने आया तो उन्होंने यही कहा कि इन्हें अपने जीजा की बहुत याद आती है। और जीजा की हत्या क्यों हुई, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने भी ये खुद शिलांग जाएंगे। ये खुद जानना चाहते हैं कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।